अरे कोई है क्या लाइव पे? अरे कोई है क्या लाइव पर? इतना लुखड़ तो नहीं होता था यार मेरे लाइव। हाँ अब कसम उड़ान बन लेगी भयंकर। क्योंकि चर का स्वाद चिकनाई को कम करता है शरीर से। अबे क्या हो गया? अबे क्या हो रहा है धरती पे? अबे अबे क्या हो रहा है धरती पे? इसने मेरे लाइव की रीच को बिल्कुल रोक दिया। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। क्या हो रहा है भगवान? क्या हो रहा है भगवान? ये भगवान ही क्या हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भगवान। आखिर ये हो क्या रहा है भयंकर? लाइव चालू करे हुए मेरे को 3 मिनट हो रहे होंगे और अभी तक सिर्फ 2 जने 3 जने। मुझे तो 1 करोड़ जनों की आदत है। मैं लोगों को वेव कर देता हूँ, वेव वेव। धनंजय इंगेल नाइटिंगेल हाय। उठू है तू मतलब मेरे पास स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आया है कि योर स्नैप इज ऑन फायर। 500 व्यूज आ गए। इंस्टाग्राम ने मेरे इस अकाउंट की रीच को एकदम खराब कर दिया। क्या हो रहा है यार? कौन सी भाषा है? कुठू है तू? कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। धरती दोहरा रही। मुझे लगा लोग आएंगे, कोई ज्ञान चर्चा होगी भयंकर यहाँ तो। अब इंस्टाग्राम पे लाइव आना छोड़ना पड़ेगा क्या? ये कुठू है तू कौन सी भाषा थी? और आप कहाँ से हो? धनंजय जी। यार ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम परेशान कर रहे हैं यार मुझे। मराठी मेरे मेरे कंटेंट में मराठी लोग काफ़ी आते हैं, पता है? ये कैसे ये ऐसे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और क्या हो गया लिखना चाह रहे होगे शायद।
अच्छा, मराठी में लिखा था कुठू है तू, कहाँ से हो। ओ, क्या हो गया, मैं पीछे देख रहा था मेरे, क्या है। महाराष्ट्र धार्मिक जगह है, इसीलिए शायद ज़्यादा लोग आते हैं मेरे जो वो है ना, मेरे इस पेज पे मराठी लोग काफ़ी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी। बिहार में भी काफ़ी लोग थोड़ा सा धार्मिक टाइप के हैं शायद, काफ़ी तो नहीं, फिर भी कुछ कुछ तो है। अब मुझे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वो नहीं तो फिर हम चलेंगे अपने अगले कर्म की ओर। कोई मुझे बताया कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में ऐसा क्या हो रहा है, क्या करते हो। मैं ये वीडियोस के अलावा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, ऋषिकेश बॉर्न योगी। वांट टू मीट यू इन रियल लाइफ। मुझे कई लोगों ने बोला ये, अभी तक तो मैं ये मीटअप नहीं करी, पर पिछले कुछ 6-8 महीनों या साल भर में मुझे ऐसे समझ में आया कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन अभी तो हमारे शहर भी अलग है। शुभम तरियाल, आज मैं ऐसे टाइम लाइव आया होगा जब लोग फ्री नहीं है। ऋषिकेश तो मैं कई बार आया हूँ। 2015 में हम वहाँ पर ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए आए थे। उसके बाद भी हम ऋषिकेश एक चक्कर तो मैंने फिर मारा उसके बाद में। ऋषिकेश, हरिद्वार काफ़ी धार्मिक जगह है, और यहाँ का सबसे बड़ा सुख ये है, ऋषिकेश का तो मुझे पता है कि यहाँ पे शहर के अंदर नॉनवेज नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बुक, जे कृष्ण मूर्ति यूजी, कृष्ण मूर्ति ओशो रजनीश। समझा नहीं, आप कोई बुक रेकमेंड कर रहे हो वो मैं समझ गया, पर ये क्या है जो आपने लिखा, वो क्या है। नहीं, ये कृष्ण मूर्ति यूजी, कृष्ण मूर्ति ओशो क्या है, कृष्ण मूर्ति यूजी क्या है। ओशो रजनीश एक इंसान का नाम है, ठीक है। कृष्ण मूर्ति भी कोई इंसान है क्या? किताबें नहीं पढ़ता वैसे मैं। वाई वी नीड जे कृष्ण मूर्ति एंड एनी अदर राइटर्स बुक। मैंने नहीं बोला है, तो किसी का कमेंट पढ़ा है मैंने। ये मेरे इंस्टाग्राम के कंटेंट से रिलेटेड है। मेरी एक आंख की जगह स्कूटी का ये दिख रहा है आगे वाला हिस्सा। देखने वाले को कितना अलग लग रहा होगा।
लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मुझे कुछ टाइम पहले किसी ने कहा था आपने राजीव दीक्षित जी के वीडियोस देखे क्या। अब मुझे नहीं पता था कौन है वो। योग आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातें करते थे। फिर मुझे किसी ने कहा आपने ओशो के वीडियोस देखे हैं क्या, ओशो को सुना क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने ओशो के कॉमेडी वीडियोस देखे। कॉमेडी वीडियोस देख के बहुत हंसी आई मुझे। मतलब थोड़ा ऐसे पेच वाली बातें करते हैं। इंटेलेक्चुअल ये तीनों फिलोसोफर है। अच्छा, कृष्णमूर्ति, ओशो और यूजी भी कोई फिलोसोफर है। बट आई फील यू ऑलरेडी हैव ग्रेट डेप्थ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये तो सच है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है, चल चुका है अपनी ज़िंदगी को जीते। लेकिन मैं फिर भी ऐसे लोग कुछ बताते हैं तो सुनता हूँ मैं कि अच्छा वो क्या कह रहे हैं, क्या सुनो। जैसे राजीव दीक्षित जी की भी मैंने कुछ फिर वीडियोस देखे। मैं आयुर्वेद पर कुछ ऐसे देख रहा था तो कुछ बातें उन्होंने बताई, वो भी नज़रिए पता चल गए अपने को। कुछ चीज़ें अपने को बिल्कुल भी नहीं पता होती, वो पता चल गई। ओशो की बातें भी सुनी मैंने। ओशो थोड़ी तेज वाली बातें कर रहा था। ओशो कुछ भी बोल रहा था कि मतलब लोग कहते हैं कि आप झंझट वाली बातें करते हो तो हम आपको स्कूल में नहीं रखेंगे, कॉलेज में नहीं रखेंगे। फिर हाँ मैं ये कह रहा था, मैं सुन लेता हूँ लोग जो बताते हैं, तो कभी कभी अपने को पता चल जाता है जो नहीं पता होता। और पता करते करते यहाँ तक पहुँचा मैं, तो आगे और पता कर लूँगा। मैं ऐसे नहीं सोचता कि भाई यार अपने को बहुत पता है, अपन को किसी और की सुना। मैं सड़क पे कोई आम आदमी मुझे बोलता है ना कि भाई कुछ बता रहा था, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। अच्छा, जूनियर कृष्णमूर्ति देन गो टू यूजी, मतलब कुछ मतलब कोई अगले लेवल की कृष्णमूर्ति और देन ओशो। अच्छा, मुझे लगा था यूजी और जे टाइपिंग मिस्टेक है। If you want to read about Sigmund Freud, best psychologist. The Ego and ID is a good book. यार लोग मुझे बुक्स बोलते हैं पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। मैं 2009 में जब IIT में गया था तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी ऐसे मतलब कोई एक आधी किताब मैंने IIT के अंदर ऐसे ही नंबर लाने के लिए पढ़ ली होगी, वरना मैंने ऐसे किताबें नहीं पढ़ी होंगी। ऐसे बोलते कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऐसे इससे पहले पढ़ता था। आप लोग जो बता रहे हो अच्छा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर हर एक आदमी दिलचस्पी होती है ना किताबों से उसी जगह तक पहुँच पाना, मतलब थोड़ा स्लो लगता है मुझे। इवन आई एम एन IT गाय, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? बैचलर ऑफ साइंस IT। अच्छा, ओ यूजी कृष्णमूर्ति एक इंसान है और जे कृष्णमूर्ति दूसरा इंसान है। अब तो पता चल गया मुझे दुनिया के बारे में कितना कम पता है। मैं ज़्यादा ना मोबाइल चलाना पसंद करता हूँ ना मेरा मन होता है ना, मैं सिर्फ वही ज्ञान लेता हूँ। अनगिनत ज्ञान जो बाहर है उसमें से मैं सिर्फ वही ज्ञान लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस होती है। बाकी फिर अपन भगवान पे छोड़ देते हैं। और दूसरा मैं वो ज्ञान भी लेता हूँ जो मैं खुद तो नहीं ढूंढ के लेता, लेकिन प्रकृति मुझे प्राकृतिक रूप से देती है, जो अपने आप चला के आ जाए। चाहे वो कोई मेरे पास आके बोलता है तो मैं सुन लूँ, चाहे वो वीडियो एकदम से क्लिक हो गया और खुल गया,
अपने आप ही मैंने कोई ऐसे कोशिश ना करी उसको पाने की, पर प्रकृति ने दिया। जैसे बचपन से मुझे 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी, राजस्थानी। तो ये प्राकृतिक रूप से मुझे मतलब मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में था तो इंग्लिश आती थी, हिंदी तो हम बोलते हैं इंडिया में, और मारवाड़ी क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। तो मैंने इसके अलावा कभी कोई चौथी भाषा नहीं सीखी, क्योंकि वो प्रकृति ने मेरे को दी नहीं। ज्ञान में भी ऐसे है, या तो मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं उसे ढूंढता हूँ, या फिर प्रकृति दे दे। मास्टर्स इन एमए योग, बीएससी करी आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एमए कर ली योग में। जस्ट लिसनिंग इज इनफ। अच्छा, इनकी ऑडियो बुक्स भी है क्या? ऑडियो बुक ज़्यादा ठीक है वीडियो टेक्स्ट बुक से। यू आर सेफ फ्रॉम इंटरनेट गार्बेज ब्रदर। सच में यार, पता सच में मैं कई बार ये सोचता हूँ। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं राजस्थान में अपने घर के पास दुकान पे गया। दुकान में मैं 4 साल पहले भी गया था, 3-4 साल पहले। तब मैंने वहाँ पे बूरा मांगा, जैसे चीनी होती है वैसे एक बूरा भी होता है। तो चीनी की तासीर गर्म बताता है, बूरे की ठंडी बताता है, मुझे पक्का पता नहीं है, पर ऐसा उस दुकान वाले ने बोला मुझे। तो जो नुकसान नहीं करता वो खांड है, ऐसा नहीं है बुरा नुकसान नहीं करता। पर तो मैं इस बार उससे सिट्टे वाली मिश्री लेने गया, जो धागे में आती है ना, लंबी उसी कई सारे एक साथ में चिपकी भी होती है। तो उसने मुझे कहा कि आजकल लोग चीनी की जगह यही खाने लगे हैं, ये पुरानी चीज़ें वापस आ रही है। कि आधा किलो पहले आधा किलो ले जाते थे खाली पूजा पाठ के लिए, अब 10 किलो ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने सालों में फ़र्क आया? कि 3-4 सालों में, और मैं लगभग उतने टाइम बाद ही उसकी दुकान पे गया हूँगा। तब मेरे को ये बात समझ में आई, क्योंकि मैं 2019-20 के आसपास, 18 के आसपास, जब मैं आयुर्वेद योग वगैरह के वीडियोस ढूंढता था ना, आयुर्वेद वगैरह के, योग तो मुझे इतना ध्यान नहीं था, तब मुझे नहीं पता था, तब मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। मैं बहुत सवाल थे पर मुझे उनके जवाब नहीं मिलते थे, जिनके अब अपलोड हो चुके हैं। मतलब 2018-19 में जो नहीं मिल रहा था वो अब 2023 के एंड तक अपलोड हो गया। उनमें काफ़ी कुछ नहीं हुआ है, पर काफ़ी कुछ हो गया। तो मुझे समझ में आया उस दुकान वाले से बात करके कि इन 3-4 सालों में ये लोगों ने अपलोड किया है, उसके कारण इंटरनेट पे देख देख करके इतना ट्रेंड बदल गया है। क्योंकि मैं ज़्यादा नेट चलाता नहीं, तो मुझे उतना पता नहीं चलता कि नेट पे क्या चल रहा है। मैं यूट्यूब वगैरह सब ऐसे कुछ ढूंढना होता है ना, तो मैं सर्च करता हूँ, मुझे जैसे ये देखना है, कि जैसे आयुर्वेद का कुछ पता करना है ऐसे, तो मुझे पता नहीं है कि अपने आप फीड में क्या आता है, क्योंकि मैं फीड स्क्रॉल ही नहीं करता। तो तब मुझे पता चला अच्छा बाहर इस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, इस तरीके के। मतलब ये जो सेफ फ्रॉम इंटरनेट गार्बेज ब्रदर लिखा ना, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा बाहर लोगों के दिमाग में इतना सब कुछ जा रहा है, आ रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और मैं इंटरनेट और टीवी से इतना डिस्कनेक्टेड था कि मतलब लॉकडाउन वाले टाइम में पापा के पास में था। तो मतलब अगर मैं इंटरनेट और टीवी इतना नहीं चलाता, मतलब इतना कम चला रहा था उन दिनों, कि मैं पुलिस वालों के डंडे खाता ना, तभी मुझे पता चलता कि लॉकडाउन हुआ है। मेरे को पापा ने बताया लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ हुई है। और फिर जब मोदी जी ने कहा था कि अपने घर के बाहर निकल के थालियाँ बजाना, ऐसा कुछ कहा था उन्हीं दिनों, तो पता है मुझे कब पता चला? जबकि हम पापा की शादी था, उस 1-2 दिन बात नहीं, मतलब कम बात करी होगी, इस बारे में बात नहीं करी होगी। वो जब थालियाँ बजी तो मैंने पापा को कहा, पापा इतनी तरह थालियाँ क्यों बज रही, किसी घर में अच्छा हुआ है क्या? तो मैं गया बाहर, मैंने देखा पापा ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन सबने मोमबत्ती जलाई, मैंने फिर से, पापा ने कहा कि तेरे को कुछ पता ही नहीं है, ये सब मोदी ने कहा करने के लिए हो रहा है ऐसे। अच्छा, ओशो, कृष्णमूर्ति, सदगुरु, ऑल आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो उसको नहीं कहते जिसमें अपन पैसे वालों की तरफ झुक जाते हैं। हाउ टू सेल फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहूँगा
कि प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म कैसे, मैं समझा कि उन्होंने फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी बेची होगी, लेकिन आप इस चीज़ से क्या कहना चाहते हो? आपको अपने थॉट्स एंड थिंकिंग को 80, 30, 40 साल पहले आए फिलोसोफर मेस्ड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही ही में पता है मैं इसीलिए नहीं देखता। वो हमारे खोपड़े में बैठ जाता है कि उसने ऐसा बोला था, तो वो हमारा जो खुद का है ना वो ऐसा नहीं रहता। मतलब हालांकि मैं उसके बावजूद भी रख लूँ, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि नहीं वो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मस्ती में जियो। इसमें अंग्रेजी में एक बोलते भी हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब गंवारता परम आनंद है, कुछ नहीं पता होना परम आनंद है। सच है काफ़ी हद तक, क्योंकि कुछ पता चलता है। मतलब ज्ञान के साथ एक और चक्कर आता है, ज्ञान के साथ ज्ञान को संभालना नहीं आया तो मतलब दिमाग अस्त व्यस्त कर देता है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर देता है। यू आर द बेस्ट वे यू आर। हाँ, ये मेरे को समझ में आ गया, इसीलिए मैं देखता भी नहीं है। और कौन आंखें ख़राब करे यार, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वैसी मजबूरी में इतनी आंखें ख़राब करी है लैपटॉप पे देख के। यस, वो रस्सी वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है, उसे गुलकंद बन के उसे करते समर में गुलकंद में काम लेते हैं। एंड खांड इज स्टिल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर राइट नाउ विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। पता नहीं खांड का उत्पादन कहाँ है बाज़ार में, मैंने तो नहीं देखा कोई बेचता है क्या। ऑल्दो खांड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन है, तो ये सब चीनी गन्ने और चुकंदर से ही तो बनती है। मेन तो गन्ने से ही बनती है जितना मुझे पता है। Yes, you already know what to feed your subconscious mind। हाँ, मैं इतना ज्ञान झाड़ता हूँ इंटरनेट पे, तो मतलब खुद के दिमाग के साथ भी थोड़ा तो सुलझा हुआ रहे तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं है हमारा नहीं उलझता, लूज ही जाता है हमारा दिमाग भी, गोल पेचों में फंस जाता है, पर ठीक है, निकालने का तरीका पता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को एक बार मेरे एक पेशेंट ने बोली थी ये बात, कि अगर मतलब ये चीज़ परेशान नहीं करती, वो 14 साल से बहुत परेशानी में था शायद। वो कह रहा था कि ये चीज़ परेशान नहीं करती कि प्रॉब्लम है, ये परेशान करता है कि हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता। मैंने उसकी बात उस वक्त भी सोची और ज़िंदगी जीते जीते मैंने कई बार सोची। ये सच है। आज जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, चाहे दिमाग के अंदर कोई बात बैठ गई नहीं निकल रही, या ज़िंदगी जीने में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस सॉल्यूशन को ना करूं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि चल यार वो कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो वो दिमाग से चली जाती है। प्रॉब्लम होना इतना परेशान, मतलब प्रॉब्लम इतनी परेशान नहीं करती, सॉल्यूशन नहीं होना हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे अवचेतन दिमाग को ये बात पता है कि सॉल्यूशन नहीं है, क्या करूं, ये परेशान कर देता है। मैं कुछ बोल रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि मेरे दिमाग में सवाल अटक जाते हैं। ओशो कृष्णमूर्ति सदगुरु आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म, हाउ टू सेल फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? पूछा था मैंने वैसे। शुभम तरियाल, क्या उम्र है आपकी? एमए करी हो तो शायद 23-24 तो होगी। वो हाँ, मैं भी भूल गया था कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन लाइफ में है। कम चलाता हूँ ना, मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता होती, प्राइवेसी सेटिंग ये वो। फिर हर थोड़ा टाइम में कोई नई एप्लीकेशन और आ जाती है। लिंक्डइन पे भी लोग क्रिएटर बन रहे हैं, 6 लाख 8 लाख फॉलोवर हो रहे हैं। मोस्टली ये क्या नाम लिया, कृष्णमूर्ति तो नहीं पता मुझे, पर ओशो और सदगुरु इनके ज़्यादातर अंग्रेज़ों से आए होंगे इनके पास में ज़्यादा लोग।
अंग्रेज़ों में शायद भटकाव ज़्यादा है, तो उनको कुछ भी मिलता है तो वो पकड़ लेते हैं कि चलो यार शांति मिली। मैं अंग्रेज़ों के दिमागों को नहीं समझता अभी तक अच्छे से, मैं उनके माइंडसेट्स को नहीं समझता। मैंने सुना ओशो के अभी भी वो चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, शिविर या जो भी वो नहीं होता, आश्रम। और अर्थ के बिना अनर्थ है। ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसको रुपये मत कमाओ, नहीं कमाओगे तो खाने पीने के बचेगा नहीं ना। और अगर आप ज़्यादा अमीर नहीं होगे